मेरे सभी किसान भाइयों को नमस्कार। मेरा नाम है नितेश जैन और आप सबका स्वागत करता हूं मैं अनाज के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको जानकारी देंगे अनमोल कंपनी की सोयाबीन 9560 के बारे में। जी हाँ दोस्तों, JS 9560 ये अनमोल कंपनी की सोयाबीन है और इस सोयाबीन के वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि आपको अनमोल कंपनी की JS 9560 सोयाबीन क्यों उपयोग में लेनी है और इसकी कितनी डोज उपयोग में लेनी है। इसकी पैकिंग के बारे में जानकारी देंगे कि कितनी मात्रा में ये अवेलेबल है अनाज ऐप पर, और इसकी तमाम महत्वपूर्ण जानकारियां देंगे दोस्तों वीडियो के महत्वपूर्ण बातों के हिस्से में। और सोयाबीन की बुआई करते समय हमें क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए, उन सब के बारे में भी जानकारी देंगे। तो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ में, और जिन भी लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है वो सबसे पहले वीडियो को लाइक कर लीजिए। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, आपका ज्यादा समय न लेते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं कि हमें अनमोल की 9560 सोयाबीन क्यों उपयोग में लेनी है। जी हाँ दोस्तों, ज्यादा एवं कम बारिश दोनों में उपयुक्त है ये। जी हाँ दोस्तों, ज्यादा बारिश होती है या कम बारिश होती है, दोनों ही केस में आप अनमोल की 9560 में कोई ज्यादा समस्या वाली बात नहीं होती है, क्योंकि एक अर्ली वैरायटी भी है तो ये कम पानी में भी हो जाती है। और दोस्तों अधिक पैदावार बहुत ज्यादा आती है प्रारंभिक परिपक्वता के साथ। जो मैंने कहा कि ये अर्ली वैरायटी है, जल्दी आ जाती है, तो ये प्रारंभिक दौर में ही पक जाती है। मोटे दाने वाली फसल देने वाले बीज। जी हाँ दोस्तों, इसके सोयाबीन के जो दाने आते हैं वो बहुत मोटे और इसमें ऑयल परसेंटेज भी बहुत ज्यादा आता है, और इनकी जो दाने की चमक है, दाने का आकार है, वो इस तरह का होता है कि मंडी में जब ये बिकने जाती है, प्राइवेट व्यापारी के पास जब बिकने जाती है, तो उसका वो बहुत अच्छा दाम भी देता है और इसकी पैदावार तो ज्यादा आती ही है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इसकी डोज की। जी हाँ दोस्तों, 60 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से आपको इसकी उड़ाई करनी है, बुआई करनी है। और इसकी पैकिंग की अगर बात करें तो 30 किलो का दोस्तों ये बैग आता है, 30 किलो का कट्टा है, और 60 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से आपको ओढ़ना है। मतलब 1 एकड़ में आपको ऐसे 2 बैग लेने हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों महत्वपूर्ण बातों की। दोस्तों आप इस स्लाइड का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, और आपको ये बातें बहुत ज्यादा ध्यान से सुननी है, समझनी है। जून के आखिरी और जुलाई के शुरुआती सप्ताह तक का समय सबसे उपयुक्त होता है सोयाबीन के बीज बोने का, जून का आखिरी और जुलाई का शुरुआती। लेकिन अगर आप लेट हो जाते हैं, बारिश लेट होती है, मॉनसून लेट आता है या किसी अन्य कारण से, जुलाई के प्रथम सप्ताह के पश्चात, अगर जुलाई के पहले सप्ताह के बाद में अगर आप उपयोग में लेते हैं सोयाबीन का बीज, तो आपको 5 से 10% इसकी जो पैदावार है, इसकी जो बुआई की जो डोज है वो आपको बढ़ा देनी है। बुआई से पहले सोयाबीन के बीजों को उपचारित जरूर करना है। जी हाँ दोस्तों, कोई सा भी बीज हो सोयाबीन का, उसको उपचारित जरूर करना है। चाहे आप फफूंदीनाशक से उपचारित करें, चाहे आप किसी भी कीटनाशक से उपचारित करें, लेकिन उपचारित करके ही बीज को बोना है, ताकि जब तक बीज 15 से 20 दिन की अवस्था में पौधा नहीं आ जाए तब तक वो पौधा निरोगी रहे, पौधा जमीन से बिल्कुल अच्छे ढंग से निकल कर आए। और पौधे को अगर बचपन अवस्था में, बेबी अवस्था में अगर अच्छा सा उसको सपोर्ट मिल गया, अच्छी सी उसको खुराक मिल गई, तो वो जब बड़ा होएगा तो उसका रिजल्ट आपको पैदावार के रूप में देखने को मिलेगा। संतुलित उर्वरक व मृदा स्वास्थ्य हेतु मिट्टी में मुख्य तत्व, द्वितीय पोषक तत्व एवं सूक्ष्म पोषक तत्व आदि का प्रशिक्षण कराना है दोस्तों। जैसे आपकी जमीन में जिंक की कमी है तो जिंक आपको पता चल जाएगा कि जिंक और डालना है, फेरस की कमी है, मैग्नीशियम की कमी है, सल्फर की कमी है, सिलिकॉन, बोरॉन, आयरन, कैल्शियम, पोटेशियम, जिस भी चीज की कमी हो वो आपको, अगर आप मिट्टी प्रशिक्षण कराओगे और ये तीनों मुख्य तत्व जो होते हैं किसी भी फसल में, किसी भी जमीन में, उनकी आपको जानकारी पता चल जाएगी और उसी हिसाब से आप
दवाई का उपयोग कर पाएंगे। सोयाबीन फसल के लिए सूखी गर्म जलवायु की आवश्यकता होती है। जी हाँ दोस्तों, जहां पर ज्यादा ह्यूमिडिटी होती है, ज्यादा आर्द्रता होती है, वहां पर सोयाबीन की फसल लेने में दिक्कत आती है। जैसे कि हम बात करें दक्षिणी राज्यों में ये समस्या आती है, उत्तर भारत में ये कहीं पर भी समस्या नहीं आती है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों महत्वपूर्ण बातों में और ज्यादा एक विशेष बात का, जिसका आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। अब आप बिल्कुल ध्यान से सुनना जो मैं बोलने वाला हूं। सोयाबीन की बुआई से पहले खेत तैयार करते समय अच्छी सड़ी हुई गोबर की खाद, जिसको कि हम वर्मी कंपोस्ट भी बोलते हैं, वो लेनी है आपको। कितनी लेनी है? 2 टन प्रति एकड़। अंतिम बखरनी के समय खेत में अच्छी तरह मिला देना है तथा बोते समय 8 किलो नाइट्रोजन, 24 किलो फास्फोरस, 8 किलो पोटाश एवं 8 किलो सल्फर प्रति एकड़ देना है। गहरी काली मिट्टी में जिंक सल्फेट देना है दोस्तों 20 किलोग्राम प्रति एकड़, और उथली मिट्टी अगर है तो 10 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से जिंक सल्फेट देना है। ये प्रक्रिया हर बार नहीं करनी है, हर 1 साल में नहीं करनी है, हर 2 साल में नहीं करनी है, हर तीसरे साल में करनी है। मतलब 6 से 8 फसल जब तक आप खेत में से नहीं ले लेते, चाहे वो सोयाबीन की हो, चाहे लहसुन की हो, चाहे किसी भी प्रकार की फसल, 6 से 8 बार जब तक आप एक खेत में से नहीं ले लेते, तब तक ये प्रक्रिया नहीं दोहरानी है। 6 से 8 फसल आप ले लें, उसके बाद में एक बार 3 साल में एक बार ये प्रक्रिया आपको करनी है, जिससे आपका खेत, आपकी सॉइल की फर्टिलिटी, आपकी जमीन की उर्वरकता बरकरार रहे, बेहतर रहे और उपजाऊ रहे। सोयाबीन ही नहीं, ये सारी फसलों में उपयुक्त है अगर आप ये प्रक्रिया अपनाएंगे तो। इसके बीजों का जमाव 25 डिग्री सेल्सियस पर 4 दिन में हो जाता है। ये भी बात गौर करने लायक है। जबकि इससे कम तापमान होने पर बीजों के जमाव में 8 से 10 दिन लगते हैं। अतः सोयाबीन खेती के लिए 60 से 65 सेंटीमीटर वर्षा वाले स्थान उपयुक्त है। मतलब इतनी नमी होनी चाहिए दोस्तों, 60 से 65 सेंटीमीटर जितनी अंदर जमीन के। फसल की अधिकतम पैदावार 12 से 15 क्विंटल प्रति एकड़ होती है। 12 से 15 क्विंटल प्रति एकड़ भारी और कम बारिश की स्थिति के लिए उपयुक्त है। ये पीले मोजेक रोग के प्रति सहिष्णु है। उर्वरक, खरपतवार नाशक, कीटनाशक, फफूंदी नाशक, ये तमाम दवाइयां आप उपयोग में ले सकते हैं। कितनी उपयोग में लेनी है? जितनी आप सामान्यतः दूसरी सोयाबीन में उपयोग में लेते हैं उसी हिसाब से उपयोग में लेनी है। शुरुआती अवस्था में खरपतवार नाशक करना है, फिर जब कीट लगे तो कीटनाशक करना है, फफूंद लगे तो फफूंदी नाशक करना है। जब आपके फूलों की व्यवस्था आ जाए तो एक प्लांट ग्रोथ प्रमोटर, ह्यूमिक एसिड या टेबिकोनाजोल, कार्बन डाइजम मैनकोजेब, जो भी आप चाहें वो कर सकते हैं। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि कोई आपको विशेष कोई अलग से दवाई करनी है, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे रोग आए वैसे आपको दवाई करनी है, जैसे आप नॉर्मल सोयाबीन में करते हैं। और दोस्तों अब बात आती है कीमत कितनी है। तो कीमत हम वीडियो में नहीं बताएंगे, कीमत के लिए आपको कमेंट करके हमसे पूछना पड़ेगा और इंडिविजुअली हम आपको बताएंगे कि इसकी कीमत कितनी है। लेकिन दवाई या बीज बोते समय आपको क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। अगर आप अनमोल का 95-60 बीज बो रहे हैं, बुआई कर रहे हैं, तो आपको क्या क्या सावधानियां रखनी है, तो इसके बारे में हम वीडियो में जरूर बताएंगे। जी हाँ दोस्तों, सावधानी रखना बेहद जरूरी है। सावधानी हटी दुर्घटना घटी। सबसे पहली बात तो आपको कतारों की जो दूरी है, मतलब एक सोयाबीन का पौधा यहां है और एक यहां है, इन दोनों के बीच में जो गैप है वो 30 से 45 सेंटीमीटर का कम से कम होना चाहिए, ताकि हवा, पानी, धूप बहुत अच्छे से पौधे में जाते रहे। तापमान 25 से 30 डिग्री होने पर ही बुआई करना है। अब कोई थर्मामीटर तो लेके जाएगा नहीं, लेकिन कहने का अर्थ यह है कि मॉनसून की पहली बारिश पूरी तरीके से पर्याप्त मात्रा में होने पर ही, जब एक बार हम कहते हैं कि खेत से पानी बाहर निकल गया, इतनी बारिश हो गई, वो अवस्था आने पर ही आपको सोयाबीन की बुआई करनी है। ऐसा नहीं है कि 2 घंटे बारिश पड़ी और आपने बुआई कर दी, आपका महंगा बीज जाया जा सकता है, खराब
हो सकता है, इसकी हमारी कोई जवाबदारी नहीं है। इसलिए हम कहते हैं 25 से 30 डिग्री टेम्परेचर होने पर ही आपको बुआई करनी है। पर्याप्त एक बार की मानसून की बारिश हो जाए उसके बाद में ही आपको बुआई करनी है। 50 किलो प्रति एकड़ डीएपी के साथ मिलाकर डालना है बीज के साथ में उड़ाई करते समय। बोने के समय अच्छे अंकुरण हेतु भूमि में 10 सेंटीमीटर गहराई तक उचित नमी का ध्यान रखें। बार बार दोस्तों हम ये बात कह रहे हैं कि नमी पर्याप्त होनी चाहिए, 10 सेंटीमीटर तक नमी होनी चाहिए, तभी जाके आपको बीज की बुआई करनी है। बीज 2.5 से 3 सेंटीमीटर गहरा बोना है, 2.5 से 3 सेंटीमीटर जमीन के नीचे हो। जैसे ये जमीन है तो इतना यहां तक तो बीज आना ही चाहिए। बीज बुआई के समय हाथ में दस्ताना व मुंह पे मास्क जरूर लगा लेना है, ताकि आपके मनुष्य जीवन का भी ध्यान रखना है, केवल खेती का ही ध्यान नहीं रखना है, आपके ऊपर भी किसी तरह का दुष्प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि ये उपचारित बीज होगा तो इसमें एक केमिकल का बेस बन चुका होगा हर दाने में। तो आपको हाथ के दस्ताने, मुंह पे मास्क जरूर लगाना है। बीज बुआई करते समय कुछ खाना पीना नहीं है, खाना घर से ही खाकर आना है। खेत में जाने से पहले, बुआई करने से पहले खाली पेट आपको बुआई नहीं करनी है। दिन के समय ज्यादा तापमान में बुआई नहीं करनी है, सुबह के समय या शाम के समय हल्की हल्की ठंडक, मौसम वातावरण ठंडक हो तब आप बुआई करें आराम से, कोई समस्या की बात नहीं है। और पैकेट का पूरा उपयोग करने के बाद में या तो इसको फेंक दें आप, या फिर अगर इसको इस्तेमाल में लेना है तो अच्छे ढंग से धो के सरफ के पानी से और फिर ही इसको इस्तेमाल में लें। अगर इसको इस्तेमाल में लेते हैं तो कोई किसी तरह का दिक्कत वाली बात नहीं है। ये थी तमाम सावधानियां अनमोल 9560 सोयाबीन की, जो हम चाहते हैं कि आप बुआई करते समय अक्षरशः जो बातें बताई है उसको अमल में लाएं और उसका पालन करें। आने वाले वीडियो में हम आपको जानकारी देंगे रोहित के 9305 बीज के बारे में। जी हाँ दोस्तों, रोहित के 9305 बीज के बारे में आने वाले वीडियो में हम जानकारी देंगे। तब तक बने रहिए हमारे साथ में और ऐसे ही हमें प्यार देते रहिए। वीडियो अगर पसंद आया तो प्लीज इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। नोटिफिकेशन का घंटी वाला बटन जरूर दबा लें दोस्तों, ताकि आने वाले वीडियोस की जानकारी आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से मिलती रहे और आपका और हमारा साथ ऐसे ही बना रहे। दोस्तों नमस्कार।